Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about assessment of total uncertainties in final result. जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उनके साथ जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं फाइनल रिजल्ट में उनके साथ भी कोई ना कोई चेंज होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि फाइनल अनसर्टेनिटी हमें मालूम करने के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि कैलकुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उनकी अनसर्टेनिटीज़ को एवेलुएट किया जाए। हम वन बाय वन मुख्तलिफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटीज़ के साथ क्या होता है या फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटीज़ किस अंदाज में पेश की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दौरान अनसर्टेनिटीज़ कैसे फाइनल रिज़ल्ट में अपीयर होती हैं। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो ऐड होती हैं। हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को डिफ़ाइन किया था कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ बेसिकली द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल, हम कोई डिस्टेंस x मेजर करते हैं जो कि बाय द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट पोजीशंस। लेट्स से हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C और जो हमारे पास A से लेके B तक जो डिस्टेंस है वो है x1 और जो डिस्टेंस हमारे पास A से लेके C तक है उसको हम कहते हैं लेट्स से वो x2 है और हम B और C के दरमियान जो फासला है वो मेजर करना चाहते हैं और उसको हम कह देते हैं लेट्स से वो x है। इस केस में हमारे पास जो x होगा वो डिफरेंस होगा AC और AB का। मतलब वी कैन फाइंड द x बाय x2 माइनस x1। लेट्स से x1 की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर और x2 की वैल्यू है 26.8 विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे या इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा 16.3 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी और हमारे फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.2 सेंटीमीटर होगी। सेकंड हमारे पास रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। फॉर एग्जांपल, हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं in the presence of potential difference V and current I flowing through that conductor। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करूँ, लेट्स से हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टेंस R है और इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से वो हम कह देते हैं V और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम कहते हैं I। अभी जो रेजिस्टेंस R है ये बेसिकली रेशो होगी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। लेट्स से हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं 5.2 वोल्ट्स विद द इंस्ट्रूमेंट हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 वोल्ट और इसमें से जो करंट पास करता है वो हम एम मीटर के थ्रू मेजर करते हैं 0.84 एम्पेयर और जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर। अगर हम वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहें, जिसका फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो वोल्टेज की हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आएगी वो 2% आएगी। इसी तरह अगर हम करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना चाहें तो करंट के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी 0.05 एम्स which is the least count divided by 0.04 which is the measured value, so we get about
6% percentage uncertainty in current. Now we calculate the resistance, which is the ratio between voltage and I, 5.2 divided by 0.84, and we get the answer 6.19 ohms. और हमने कहा जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगी वैल्यूज तो उनके दरमियान जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होंगी वो क्या होंगी, ऐड होंगी. सो इन दिस केस द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस वुड बी 8%. लेकिन याद रखें कि जब भी हमने फाइनल रिजल्ट लिखना है या प्रेजेंट करना है तो उसको हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सो हमें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज कैसे निकाल सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू. सो in this case measured value is 6.19 and percentage uncertainty is 8%. so absolute uncertainty हम कैसे निकालेंगे, 6.19 को 8 से मल्टीप्लाई करवा के डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वुड बी 6.19 प्लस माइनस 0.5 ohms. थर्ड रूल इज फॉर पावर फैक्टर. जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर लेंगे तो उस केस में हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की वो उस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी. फाइनल रिजल्ट में जो पावर होगी उस फिजिकल क्वांटिटी की वो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्फीयर है और उसका हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं और वॉल्यूम का हमें पता है फॉर्मूला होता है V = 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, जो कि हम मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर के साथ, जिसकी वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर और उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है. अब हम देखते हैं कि इस r की पावर है 3. सो बाय द रूल we calculate the percentage uncertainty of r and then we multiply that percentage uncertainty with 3. So percentage uncertainty in r would be 0.01 least count divided by 2.25 measured value multiplied by 100. So we get the 0.4% percentage uncertainty in r. वॉल्यूम हम कैलकुलेट करवाएंगे. बाकी वैल्यूज अगर हम इस फॉर्मूले के ऊपर अंदर पुट करें हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 47.689 सेंटीमीटर क्यूब और इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो 1.2% होगी, जो कि हमारे पास आती है 3 विच इज द पावर ऑफ r मल्टीप्लाई बाय 0.4. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने जो फाइनल रिजल्ट लिखना है या जो फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करना है उसके अंदर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखेंगे. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 47.689 डिवाइडेड बाय 100. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वॉल्यूम का 47.689 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट्स. अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके अंदर हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स लेते हैं तो उसके अंदर हम अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे प्ले करेंगे, फाइनल रिजल्ट में हम अनसर्टेनिटीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आइए वो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने मुख्तलिफ मेजरमेंट्स रिकॉर्ड की हैं उनकी एवरेज वैल्यू लेंगे और फिर उसके बाद हर इंडिविजुअल वैल्यू की उस एवरेज वैल्यू से डेविएशन देखेंगे और देखेंगे कि जो एवरेज वैल्यू है हर इंडिविजुअल वैल्यू जो हमने मेजर की है उसके दरमियान कितना डिफरेंस है. देन जो डेविएशन होगी हम उसका अगेन एवरेज लेंगे. वो जो एवरेज होगा वो बेसिकली एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी होगी. फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्रू गेज के साथ एक डायमीटर मेजर किया वायर का
और हमारे पास 6 रीडिंग्स आई 1.2, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21 सेंटीमीटर। हम इनकी एवरेज निकालेंगे। हमारे पास जो एवरेज होती है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है, और हमारे केस में एवरेज आ जाएगी 1.21 मिलीमीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस एवरेज वैल्यू। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एवरेज वैल्यू को और जो वैल्यूज हमने रिकॉर्ड की हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस मालूम करेंगे या डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखें, हमारे पास जो पहली वैल्यू है 1.20 और 1.21 जो एवरेज वैल्यू है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.01 है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है 1.22, उसके दरमियान और एवरेज वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो अगेन 0.01 है। इसी तरह हम ये डिफरेंस सारी वैल्यूज के अंदर कैलकुलेट करवाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो डेविएशन आएगी हम अगेन उसकी क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। हमारे पास जो एवरेज ऑफ डेविएशन होगी वो 0.01 mm होगी, जो हमारी एवरेज वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। सो फायर वुड बी 1.21 mm प्लस माइनस 0.01 mm. We have the fifth rule for uncertainty in timing experiment. जब भी हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, जो किसी एक मेन पॉइंट के अबाउट अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लीस्ट काउंट होगा उसको डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ टोटल वाइब्रेशंस के साथ। हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, एक मैस होता है स्ट्रिंग के साथ, एक थ्रेड के साथ अटैच होता है, और वो एक स्पोर्ट के साथ बांधा हुआ होता है, और वो अपनी मेन पोजीशन के साथ क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। हम ये कहते हैं कि ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसकी हमने वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की, 30 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस रिकॉर्ड की, और विद द हेल्प ऑफ हमने एक स्टॉप वॉच जिसकी एक्यूरेसी है 1/10 ऑफ सेकेंड, मतलब जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 1/10 सेकेंड है, और 30 वाइब्रेशंस का जो टाइम हमने काउंट किया वो 54.6 सेकेंड है। द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम recorded by a stopwatch accurate up to 1/10 of second is 54.6 second. The time period is given by total time for the vibrations divided by the total number of vibrations. टाइम पीरियड बेसिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द दैट टाइमिंग बॉडी और दैट सिंपल पेंडुलम. So we divided the total time with the total number of vibrations. We get 1.82 second. अब इस टाइम पीरियड के अंदर हमने जो अनसर्टेनिटी निकालनी है वो किस तरीके से निकालेंगे. लीस्ट काउंट विच इज 1/10 second divided by total number of vibrations which are 30. So we would have 0.1 divided by 30 equals to 0.03 second. So the final result of the time period would be 1.82 plus minus 0.03 second.